हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को लेकर फिर से जो है मामला गरमाया हुआ है। आपको पता होगा कि एक ही केंद्र से 400 से प्लस बच्चों का लगभग 500 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। इस वजह से जो है लगभग 500, मैं बोल रहा हूँ 400 कुछ नंबर है तो इसे मैं कंसीडर करके 500 लगभग ले रहा हूँ। तो 500 बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है और गड़बड़ी के मामले में जो है यहाँ पे बातें की जाती है। तो देखिए, झारखंड पीजीटी को लेकर में जो है आक्रोश है। कुछ लोगों ने इन पे केस कर रखा है। रिस्पांस आंसर की को याद रखिएगा, रिस्पांस आंसर की को लेकर जो है यहाँ पे विवाद है। और सरकार जिस तरह से, देखो एक्चुअली ये काम कौन कर रही है, जेएसएससी कर रही है, लेकिन जेएसएससी के ऊपर दबाव किसका हो सकता है? या जेएसएससी अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकती है। सरकार चाहे तो इस पे कुछ भी कदम ले सकती है, लेकिन सरकार ने कोई भी कदम नहीं ले रखा है और जेएसएससी को छूट दे रखी है कि आप जो चाहो वो करो। आपने देखा होगा सीजीएल में इसी तरह से पेपर लीक हुआ था और सीजीएल के पेपर लीक के बाद आपको भी पता है फरवरी में 4 फरवरी को जो सेकेंड डे इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला था, वो एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है। अगर आप मंथ में कंसिडर करोगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने का वक्त बीत जा चुका है, लेकिन इलेक्शन की वजह से जो है एग्जाम अगर लेट हुआ है तो अब करा लिया जाए। तो देखते हैं इस पे क्या अपडेट आती है। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी पीजीटी की बात करेंगे। तो हाई कोर्ट ने जो है क्या बातें बताई है, सीबीआई जांच के बारे में जो क्या बातें आई है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे उससे। लेकिन पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए आप अगर मेरे वीडियो बनाने के एफर्ट को थोड़ा सा अप्रिसिएशन देना चाहते हो, प्रशंसा करना चाहते हो या फिर पीठ थपथपाना चाहते हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं या फिर किसी एजुकेशनल व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पे इसे शेयर कर सकते हैं, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8/6 की ये खबर है, तो हम लोग चलिए इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखते हैं और जानकारी करने की कोशिश करते हैं क्या बातें यहाँ पे बताई गई है। बोकारो में ये कांड हुआ था, आपको पता ही होगा। बोकारो के श्रेया डिजिटल केंद्र से 481 बच्चे, मैंने कहा था ना लगभग 500 बच्चे का यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 500 अभ्यर्थी का जो है चयन हो गया था। अब बताओ, देखो अभी ना बड़ा ही वो बोलते हैं ना, आयरनी, विडंबना बोलो आप, अभी जो नीट वाले एग्जाम हुए हैं वहां पे भी जो है एक ही एग्जाम सेंटर से बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, टॉपर का सिलेक्शन हो जाता है। तो देखो बोलते हैं ना, चोर के दाढ़े में तिनका तो आएगा ही आएगा। इसी तरह से हर जगह पे एक ही सेंटर से कैसे इतने बच्चे पास कर पा रहे हैं। और मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि जो सेटिंग कराने वाले बंदे हैं या फिर जो सेटिंग कराते हैं, कंप्यूटर हैकिंग करते हैं या XYZ कोई भी तरकीब अपनाते हैं, इन लोगों को एक ही सेंटर से क्या ऑब्सेशन है? शायद पैसे कम लगते होंगे कहीं पे चीजों को अरेंज करने में, सेटिंग कराने में, तो शायद ऐसा हो सकता है। देखिए नीट में भी ये खबर आई है और आपको तो पता ही है झारखंड वाले ग्रसित हैं ही। अब ये क्या है, देखो मैंने हमेशा से कहा है कि जब तक मामला कोर्ट में हो तब तक उस पर टिक्का टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन झारखंड के पुराने इतिहास को देखा जाए तो यहाँ पे जेई पेपर को जो है लीक किया गया था और पैसे लेकर, अब देखो सीजीएल में भी यही कांड हुआ है। तो ऐसे में झारखंड में भी तो लाजमी है कि इस तरह की चीजें होती है तो लोग आक्रोशित होते हैं। यहां से देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3120 जो पीजीटी टीचर की बहाली आई थी, 3120 पीजीटी टीचर के भर्ती के मामले में जो है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। किसकी ओर से? कैंडिडेट की ओर से, जिन लोगों ने पीजीटी का फॉर्म भरा है उनकी ओर से जो है हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने जेएसएससी को निर्देश दिया है कि रिट याचिका के लंबित रहने के कारण जो सीबीटी मोड पे कंप्यूटर का एग्जाम हुआ था उसके आंसर की को जो है सुरक्षित रखा जाए, रिस्पॉन्स की को जो है सुरक्षित रखा जाए और आपको जो है 4 सप्ताह का वक्त दिया जा रहा है। 4 सप्ताह को अगर आप 7 दिनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 डेज के बाद आपको जो है क्या आपने करा है ये आपको बताना होगा। अब देखिए, जो कैंडिडेट के वकील साहब थे, अधिवक्ता थे, मनोज टंडन ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि पीजीटी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी मोड में यानी कि ऑनलाइन एग्जाम ली गई थी कंप्यूटर के माध्यम से। इसमें भारी गड़बड़ी की गई है। एक प्रार्थी रूपा मंडल को 11 दिसंबर 2023 को जेएसएससी परीक्षा नियंत्रक को अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया कि 24 अगस्त 2023 को परीक्षा में शामिल हुई थी और कम से कम 11 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए। इसके में आयोग के समक्ष, देखो 11 नंबर बहुत होते हैं, किसी का सिलेक्शन हो सकता है और कोई डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो रूपा मंडल जी के साथ ऐसा ही हुआ था। अब आगे देखिए क्या बातें बताई गई है। अब देखो, श्रेया डिजिटल सेंटर, ये जो बोकारो का सेंटर है जहां पे एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, इसके ऊपर आरोप है
इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि यहाँ से 481 कैंडिडेट का जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिससे पता चलता है कि परीक्षा जो है पहले से ही फिक्स थी। पूरे मामले की जो है सीबीआई इंक्वायरी की जाए। अब देखिए, मैंने जो आपको बातें बताई वही बातें यहाँ पे भी लिखी गई है। इनका कहना है कि एक ही हॉल से, एक ही रूम से इतने बच्चे कैसे पास हो सकते हैं, इसी को लेकर जो है इनका मानना है। अब देखो, इस मामले में कहा गया है कि हम लोग को जो है सीबीआई इंक्वायरी की जांच है। अब देखिए, जो सरकार की तरफ से या जेएसएससी की तरफ से जो है बोला गया है, वहां पे क्या बोला गया है देखिए। वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया, सीबीआई की कार्रवाई तभी होगी, सीबीआई की इंक्वायरी तभी होगी जब राज्य सरकार चाहेगी या फिर कोर्ट ऑर्डर देगा। देखो, राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पे सीबीआई जांच हो सकती है, या फिर हाई कोर्ट अगर बोल दे कि नहीं, इसकी इंक्वायरी जो है सीबीआई के द्वारा की जाएगी, तभी इसकी इंक्वायरी की जा सकती है। ठीक है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी वीरेंद्र कुमार सिंह व अन्य की ओर से याचिका दायर की गई, पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की जांच जो है सीबीआई से की जाए। अब देखिए, 7 दिनों का वक्त दिया गया। अब यहां देखिए, राज्य सरकार और जेएसएससी को जवाब देने का निर्देश दिया गया है। 11 विषय में 11 सब्जेक्ट का एग्जाम झारखंड में हुआ था। 3120 पदों पे जो है पीजीटी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी और इसका आयोजन अगस्त महीने में हुई थी। नवंबर 2023 में 4 विषयों और अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद 9 मार्च 2024 को अन्य विषयों का रिजल्ट जो है जारी किया गया। परीक्षा में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। प्रश्न और उत्तर आयोग के द्वारा जो है जबलिंग की गई है। देखो, ये जबलिंग वर्ड, इसी पे सारा खेल है, जबलिंग की गई है। आगे देखिए, इतना ही नहीं, सिर्फ श्रेया डिजिटल से जो है 481 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। डाउट यहीं पे आता है, और एक ही जगह से इतने बच्चे कैसे पास हो सकते हैं? अब बोलोगे ये कोइंसिडेंस है, हो नहीं सकता है। अभी हाल में ही आपको पता है कि आज कल में जो है नीट वाला मामला ट्रेंडिंग में है, तो कैसे एक ही जगह से इतने पढ़ाकू बच्चे एक ही सेंटर में चले गए? ऐसा हो सकता है? बहुत मुश्किल है, और नामुमकिन नहीं है, बट मुश्किल है। अब देखो, जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि ये जो पीजीटी वाला मामला है, तुम लोग कोर्ट खेल रहे हो, हमारे साथ गलत कर रहे हो। मैं मानता हूं कि जो 3120 यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे हैं, मैं मान सकता हूं कि इसमें आधे से अधिक कैंडिडेट अच्छे होंगे, भले होंगे, जिन्होंने पढ़ाई करके नौकरी ली है। लेकिन अगर एक सीट भी किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की जगह पे किसी ऐरे गहरे पैसे वाले के हाथ में जो है सीट बिक गई है, इसकी जवाबदेही तय करनी होगी, सरकार को तय करनी होगी, जेएसएससी को तय करनी होगी, या फिर कोर्ट को यहाँ पे अपना जो है एक मजबूत कदम उठाना होगा, ताकि इस तरह से, देखो, पेपर लीक से हर कोई त्रसित है। लोग घंटों घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़े जा रहे हैं, भूखे पेट पढ़े जा रहे हैं, और मलाई को और खा जाएगा तो फिर मजा कैसे आएगा? पढ़ाई में लोग मोटिवेशन कहाँ से ढूंढ पाएंगे? तो इस तरह की चीजें हो रही है। आपकी जो भी राय हो, देखो, आप इसके पक्ष में हो सकते हो, विपक्ष में हो सकते हो। मैं जानता हूं किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल संसदीय भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में आप अपनी बात को रखिए। आप मुझसे एग्री कीजिए, डिसएग्री कीजिए। ये बिल्कुल आपको जो है, हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो दोनों ही ओर से जो है आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी से एग्री और डिसएग्री हो सकती हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप अपनी राय रखिए। किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करेंगे कमेंट सेक्शन में, और नीचे आप जो है लिखेंगे। अदरवाइज यूट्यूब आपके कमेंट को खुद ही रिमूव कर देगा। अगर आप गाली गलौज करोगे तो यूट्यूब आपके कमेंट को खुद से ही हाइड कर देगा। तो प्लीज मेक श्योर ऐसी हरकतें ना करें। संसदीय भाषा में अपने तर्कों को, वितर्कों को जिस तरह से भी आप रखना चाहते हो रख सकते हैं। और ये वीडियो देखिए, अन्य लोगों तक पहुंचाने की जो जवाबदेही है वो आपके कंधे पे है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि अधिक लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, अधिक लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड करें यूट्यूब। तो लाइक करें इसको, और अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, ताकि मुझे भी 2 पैसे का जो है लाभ हो सके। सीधी सीधी बात है। और लाभ लेने का ये तरीका होता है कि आप किसी के लिए कुछ काम करो, ये नहीं कि सीट खरीद लो, सीट बेच लो। ऐसे पैसे कमाने से तो भला है कि मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही पैसे कमा लूं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को यहां तक देखा आपने, इसी तरह से आगे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल डटकर सामना करके मुकाबला करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।